महंत नवल किशोर दास जी, आप लोगों का काम है धर्म का प्रचार करना, अच्छी बातें लोगों को सिखाना, जीवन पद्धति को समझाना। क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस राह पर निकले हैं वो संतों का काम है? संतों का काम समाज को जागृत करना है, विवेक प्रदान करना है, राष्ट्र और संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करना भी है भैया। साधु के साथ साथ हम देश के नागरिक हैं कि नहीं जी। मुझे लगता है इतना तो अनुमति हमें देंगे ही आप, हम सब देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक होने के नाते हम अपने देश के स्वाभिमान और संरक्षण के लिए बात तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई सबके, मुसलमानों को इतने देश हैं, ईसाइयों को इतने देश हैं, एक हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए परिकल्पना और समाज को जागृत करना, एकत्र करना कोई अपराध तो मेरे ख्याल से नहीं है, कोई संविधान का या किसी धारा का अपमान तो नहीं है। हाँ, जो कुछ होगा वो संविधान के दायरे में होगा। अभी हम अपनी बात रख रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं कि कम से कम एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां सनातन परंपराओं का संरक्षण संवर्धन हो सके। कम से कम यहाँ आप देख रहे हैं जबरदस्ती लोगों का धर्मांतर करा लिया जाता है, बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। पाकिस्तान में 1947 में कितने % हिंदू थे, आज नहीं है। एक मंदिर सुरक्षित नहीं है। क्या हम अपने सुरक्षित होने की बात भी नहीं कर सकते? हम अपने व्यक्तियों को, अपने समूह को एकजुट होने की बात भी नहीं कर सकते? हम किसी को डरा नहीं रहे, हम किसी को धमका नहीं रहे, हम किसी को जाने की बात नहीं कह रहे। तो हम जिस परंपरा का पालन आप करते लोग यानी ये कह रहे हैं कि आप जनता को जागृत करेंगे, फिर जनता अपनी सरकारों से काम करवाएगी? नहीं, प्रजातंत्र में क्या है, सब नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा के लिए ही होती है, प्रशासन जो होता है प्रजा के लिए होता है, मूल मालिक तो प्रजा ही है भैया। तो हम प्रजा हैं कि नहीं, ये देश के नागरिक हैं कि नहीं? तो नागरिक होने के नाते, प्रजा का एक अंग होने के नाते हम समाज का जागरण ही तो कर रहे हैं। हम समाज को कह रहे हैं कि ऐसा भी होना चाहिए। वो हो सकेगा नहीं हो सकेगा अलग विषय है। पूरा समाज चाहेगा, जनता चाहेगी तो होगा, नहीं जनता चाहेगी तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। हम तो अपनी बात कलीमुल हफीज साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। कलीमुल हफीज साहब, नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि हम तो एक देश के नागरिक के रूप में जो हमारा काम है हम वो कर रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति मुझे इस बात की है, क्या ये लोग हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को जला देंगे? क्या हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जो मेहनत करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके और इस देश को आज़ाद कराया, क्या इस देश के चरित्र को और उनकी कुर्बानी को ये बर्बाद कर देंगे? और ये कहना क्या चाहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र में क्या ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं या गॉडसे राज बनाना चाहते हैं, जिसमें दलितों की क्या स्थिति होगी, भारत के मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी? इसके अलावा क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र था, गरीबी से जूझ रहा था, उसे अपनी गरीबी से निकलने के लिए हिंदू राष्ट्र से हटकर उसे भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना पड़ा? क्या ये अपने आप को पाकिस्तान की राह पे लेके जाना चाहते हैं, जो एक धर्म के नाम पर राष्ट्र बना था, आज बर्बाद होने की कगार पर है? क्या ये अपने आप को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को बौद्ध राष्ट्र की तरफ लेके जा रहा था, बर्बाद हो गया लेकिन अब उसे वापस आना पड़ा? ये चाहते क्या है मेरे देश में? क्या बर्बाद करना चाहते हैं? ये जी टीवी की, जी न्यूज के बड़े चैनल पे भी इनकी बात डिस्कस हो रही है। मुझे तो इस पर भी एतराज है, क्योंकि संविधान के खिलाफ कोई बात करना, मेरे देश के खिलाफ बात करना है, यही देशद्रोहिता है। इसी के खिलाफ जिस तरीके से हम इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वालों पर यूएपीए लगाते हैं, सरकार को इस तरह के जो धार्मिक राष्ट्र बनाने वालों पे भी यूएपीए लगा देनी चाहिए, क्योंकि हम, ये देश का धर्म संविधान है और जब तक ये संविधान से चलेगा तब तक ही ये सेफ है। वरना जिस तरह से गॉडसे के मानने वालों ने मेरे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की हत्या करी थी, उसी तरीके से आज उसी विचारधारा के मानने वालों को ने जुनैद और हारिस को जिंदा कार में जला दिया, उन्हें कंकाल में तब्दील कर दिया और पुलिस खाली तमाशाई बने देख रही है। ये एक झांकी है हिंदू राष्ट्र की। अगर देश ये चाहता है और आप लोग चाहते हो तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो दुर्भाग्य की बात होगी। ठीक है, साध्वी शिवानी दुर्गा जी, संविधान का क्या होगा? हर हर महादेव आप सभी को, और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संविधान देखिए, साधु संतों के लिए, अगर साधु संतों की बात की जाए तो साधु संतों का संविधान उनके वेद पुराण होते हैं, मैं हमेशा से कहती आई हूं। लेकिन क्योंकि देश कानून से चलता है तो हम उस संविधान का भी पूरी तरह से आदर करते हैं और पालन भी करते हैं। अभी जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या संविधान जला दिया जाएगा, तो क्या ऐसी किसी ने बात की है कि संविधान जला दिया जाएगा? हमारे यहाँ तो रामायण की प्रतियां जला दी गई, तब भी हम सहिष्णु हैं।
लेकिन हम संविधान की बात हमने तो जलाने की बात ही नहीं की। ये बार बार आप लोग ये बात कर रहे हैं, तो बल्कि आपके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए कि आप इस तरह की भड़काऊ बातें बोल रहे हैं। हम तो हिंदू राष्ट्र में हैं, और हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना, हिंदुस्तान में रहते हुए, भारत में रहते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर आपको लगता है कि गैर कानूनी है या ये जायज नहीं है, तो आप एक्शन लीजिए, आप कंप्लेंट कर दीजिए। आप जब आज से कुछ साल पहले जब दूसरी सरकारें थीं, आप तब भी तो एक्शन ले सकते थे, तब भी तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं किया? कहां आपने? आप हर बार जब भी कोई बात होती है आप दलित को उठा लेते हो, उसका टॉपिक जरूर बोलते हो कि दलित कहां जाएंगे। क्यों? ये हमारा देश है, इसने सबको एक्सेप्ट किया है। 57 देश अगर इस्लामिक हो सकते हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र होने से आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? जी, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, संविधान का जिक्र होता है, एक सवाल इसको लेकर जुड़ा हुआ यह है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जब इस देश के 2/3 लोग ये मांग करेंगे तो सरकारों को करना पड़ेगा, संविधान में तब्दीली होती है, और वो कह रहे हैं कि जो जनतंत्र के माध्यम से हो पाएगा वो हम करेंगे। राम मोहन भाई, मैं पूरी तथ्यात्मक जानकारी आपको दूंगा संविधान के साथ, कानून की देश की, लेकिन एक बात का मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि नड्डा साहब के बयान पर है, और नड्डा साहब ने अपने सांसदों को तस्कीद की है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और उसके आवरण में ही देखा जाए, यह एक राजनीतिक रूप से बहुत ही संजीदा मामला है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी या अन्य धर्म गुरुओं का सबका आस्थापूर्वक आदर करता हूं, मैं उनके किसी प्रश्न का जवाब दूंगा नहीं, लेकिन संविधान का दूं। आपने प्रश्न हमसे संवैधानिक किया है जी। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में इस देश के और संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया। वो क्या? जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, और प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी यानी कि निगरानी का अधिकार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको 100% के बहुमत से भी नहीं बदला जा सकता। संविधान संशोधन आप आधारभूत ढांचा के साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिबेट ही बेमायने जी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा, जो इस देश की सबसे बड़ी बेंच बैठी, उससे बड़ी बेंच बन ही नहीं सकती। तो यहां तो डेडलॉक हो गया ना आधारभूत ढांचा से। तो मैं इस बात की ताकीद करता हूं कि हम राजनीतिक लोग हैं, इस देश के संविधान को ही अपना गीता और कुरान मानते हैं, और ये देश सभी का है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू जीवन है जी, जीवन शैली है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता जी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुत्व का इसके अंदर रहने वाले, हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत रहने वाले सभी हिंदू शैली के हैं, यानी उनकी जीवन शैली हिंदुत्व की, लेकिन सभी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रहने वाले हैं और धर्म सापेक्ष हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 इस बात को ताकीद करता है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी, उसको एक्सरसाइज करने की आजादी है।